नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं द ग्राउंड टीवी। अक्सर ही देखा गया है बीजेपी राज्यों में मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाता है। ऐसे में एक बड़ा प्रश्न यही है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा तो इन चुनावों में हार जीत की जिम्मेदारी किसकी होगी। यदि जीत हुई तब तो सब कुछ ठीक ही रहेगा, लेकिन यदि हार हुई तो इसका मोदी की छवि पर क्या असर पड़ेगा। इसका असर लोकसभा चुनावों पर भी पड़ सकता है, विशेषकर यह देखते हुए कि कर्नाटक में भी यही रणनीति अपनाई गई थी। वहां भी येदियुरप्पा जैसे स्थानीय मजबूत चेहरे को किनारे रखकर मोदी के नाम पर ही वोट मांगा गया था, लेकिन पार्टी को कोई सफलता नहीं मिली। इसके पहले भी हिमाचल में भी प्रेम कुमार धूमल जैसे मजबूत स्थानीय चेहरे को पीछे रखकर केवल मोदी के चेहरे पर ही वोट मांगा गया था, लेकिन पार्टी जीत हासिल नहीं कर सकी। यदि इन परिणामों को देखने के बाद भी पार्टी ने मोदी को चेहरा बनाने की रणनीति अपनाई है तो यह समझने वाली बात है। राजनीतिक विश्लेषक धीरेन्द्र कुमार ने अमर उजाला से कहा था कि इस प्रश्न का उत्तर भी उसी कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम में देखा जा सकता है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि कर्नाटक में भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के बेहद गंभीर आरोप थे। भाजपा की अपनी आंतरिक रिपोर्ट में कहा गया था कि पार्टी वहां 40 सीट भी हासिल करने की स्थिति में नहीं थी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करिश्माई छवि का ही परिणाम कहा जा सकता है कि भाजपा वहां 66 सीट सकारात्मक स्कोर लाकर पहुंच सकी। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा के खिलाफ बदलाव की जबरदस्त लहर थी। इसके बाद भी भाजपा ने मोदी के चेहरे को आगे रखकर ही चुनाव लड़ा। तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी भाजपा के वोट प्रतिशत में कांग्रेस की तुलना में 1% से भी कम वोटों का अंतर रहा था। थोड़े बहुत अंतर से भी चुनाव परिणाम में भी कुछ भी आ सकता है। ऐसे में मोदी के चेहरे का भी असर कहा जा सकता है। इसके पहले भी गुजरात उत्तराखंड का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, उत्तर प्रदेश विधानसभा का 2017 का चुनाव और पूर्वोत्तर राज्य के चुनाव मोदी के चेहरे पर ही लड़े गए थे। पार्टी ने यहाँ भी जीत हासिल किया था। ऐसे में ब्रांड मोदी की लोकप्रियता और विश्वसनीयता पर कहीं कोई प्रश्न नहीं है। यदि भाजपा इन राज्यों में मोदी की छवि पर चुनाव में नहीं जाती है, फिर भी मोदी इन राज्यों में पार्टी के प्रचार के लिए अवश्य जाएंगे। यदि इन परिस्थिति में पार्टी को हार मिलती है तो भी विपक्ष इसे भाजपा और मोदी की लोकप्रियता में कमी के रूप में ही प्रचार करेगा। ऐसे में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़कर पार्टी की स्थिति सकारात्मक स्कोर तक लाकर भाजपा 2024 की अपनी लड़ाई ही मजबूत कर रही है, ऐसा माना जा सकता है। धीरेन्द्र कुमार ने कहा कि इसलिए इस चुनावी राज्यों में भाजपा के द्वारा मोदी को चेहरा बनाना बहुत ही सोचा समझा और रणनीति के अनुसार उठाया गया निर्णय लगता है। इन्हीं राज्यों के पीछे विधानसभा चुनावों में हार के बाद भी भाजपा को लोकसभा चुनाव में जीत हासिल हुई थी। ऐसे में उन्हें लगता है कि इस बार भी इन चुनावों परिणामों का मोदी की छवि पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। क्या लगता है आपको कि फिर से मोदी का मैजिक चलेगा? तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारा चैनल द ग्राउंड टीवी। धन्यवाद।